नमस्कार किसान भाइयों, आज 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। और दोस्तों अभी मैं हूं अपने घर की छत पे। किसान भाइयों, अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, बारिशों के चलते सब्जियां मार्केट में आना कम हो गई है और रेट दोस्तों बहुत ही महंगा बिक रही है, सभी सब्जियों का रेट। तो दोस्तों आइए जानते हैं अभी टमाटर की क्या भाव चल रही है, आने वाले दिनों में क्या कुछ रेट चल सकती है और दोस्तों कौन कौन सी सब्जी हमारे तरफ क्या भाव बिक रही है उसको बताएंगे। और आज मैं मार्केट जाने वाला हूं शाम टाइम, तो मेरे पास अभी सिर्फ 2 फसल निकल रही है, बरबट्टी और भिंडी। तो दोस्तों दोनों फसल लेके मैं मार्केट चलूँगा। और दोस्तों प्याज तो पहले से रखा हुआ है स्टोर करके, तो प्याज को लेके चलेंगे। तो दोस्तों 3 आइटम अभी हमारे पास निकल रही है और इन तीनों आइटम को लेके आज मार्केट चलेंगे और मार्केट में क्या कुछ रेट है उसको भी आप लोगों को बताएंगे। तो किसान भाइयों, अभी के टाइम पे कौन कौन सी सब्जियां एवरेज क्या भाव बिक रही है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी के टाइम पे दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का जो टमाटर है, जो परी नाम से बिक रही है, जो परी टमाटर की क्वालिटी बहुत फ्रेश आ रही है अभी के टाइम पे हमारे तरफ, तो उसका रेट दोस्तों 370 रुपये तक का देखने को मिल रहा है। बाकी जो अदर जो टमाटर है उसका भाव भी अभी ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, 280 रुपये से लेके 320 रुपये तक का पोजीशन है बढ़िया क्वालिटी का जो टमाटर है। बाकी परी टमाटर सबसे महंगा भी बिक रहा है अदर टमाटर की तुलना में देखें दोस्तों। तो किसान भाइयों, बारिशों के चलते हुआ ये है कि किसान भाई सही टाइम पर दवा का स्प्रे नहीं दे पा रहे हैं, खेतों में सही से उनका काम अप्लाई नहीं हो पा रहा है और इस वजह से दोस्तों लगातार जो है प्रोडक्शन, चाहे वो कोई भी सब्जी है, उसका गिरावट देखने को मिल रही है। और प्रोडक्शन में जब कमी आती है तो दोस्तों मार्केट में माल बहुत ही कम पहुंचते हैं और रेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अभी हमारे तरफ की मैं बात करूं तो हरी सब्जी की बात करें तो भिंडी की हार्वेस्टिंग भी लगभग बहुत ही कम हो चुकी है और मेरे पास भिंडी निकल रही है, बहुत ही कम निकल रही है दोस्तों। पहले जो भिंडी मेरे पास से निकल रही थी वो एवरेज एक सप्ताह में 2 बार तोड़ाई होती है, तो एक सप्ताह में 2 से 3 बार तोड़ाई होती है। तो 3 बार की तोड़ाई में अगर देखा 50 किलो तक का भिंडी निकल जाता था। बाकी दोस्तों इस बार 8 से 10 किलो ही निकलना शुरू हुआ है। बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, 8 से 10 किलो भी निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि बारिशों के चलते हमारा स्प्रे भी सही से नहीं चल रहा है, बारिशों के चलते हम उसका केयर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों प्रोडक्शन भी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और दोस्तों अभी के टाइम पे हरी सब्जी भिंडी की बात करें तो दोस्तों भिंडी अभी 40 रुपये किलो जस्ट एक बुधवार बेचे हैं और दोस्तों एक बुधवार में 40 रुपये किलो अभी हमारे तरफ चल रही है। देखिए दोस्तों, हम बुधवार को मार्केट जाते हैं, सिर्फ एक सप्ताह में एक बार मार्केट करते हैं और बीच में जो भिंडी तोड़ते हैं उसको स्टोर करके रख ही लेते हैं, फिर बुधवार को बेचते हैं। तो ऐसा अभी हमारा काम चल रहा है। तो किसान भैया, बुधवार के दिन 40 रुपये किलो बिकी है, उससे पहले वाले बुधवार को दोस्तों भिंडी जो है 20 रुपये किलो बिक रही थी। बाकी दोस्तों अभी जस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है और ये रेट दोस्तों मुझे लगता है कि पूरा अक्टूबर चलेगा, क्योंकि दोस्तों पूरा अक्टूबर पूरा सितंबर बारिश हुई है और अभी भी कुछ इलाकों में और हमारे तरफ भी बारिशें चल रही है। तो इन बारिशों के चलते सब्जियों का रेट दोस्तों बहुत ही अच्छा महंगा देखने को मिल रहा है और किसान भाई लोगों के पास भी सब्जियां थोड़ी सी कम निकल रही है। तो किसान भाइयों, भिंडी 40 रुपये किलो हो चुकी है। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी दोस्तों 60 रुपये 61 रुपये किलो थोक रेट बिक रही है। और चिल्हर की बात करें तो दोस्तों 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का फूल गोभी का भाव भी बिक रहा है। गंवार, देसी वाला गंवार की बात करें, जो छोटी वाली गंवार आती है, उसका रेट दोस्तों 80 से 85 रुपये थोक रेट बिक रही है। और दोस्तों अभी के टाइम पे बैंगन की बात करें तो देसी बैंगन आप लोगों को 45 रुपये किलो थोक रेट बिक रही है दोस्तों। चिल्हर रेट की बात करें तो 60 रुपये 65 रुपये चिल्हर रेट भी बेच रहे हैं दोस्तों व्यापारी भाई लोग। तो दोस्तों अभी ये जो सिचुएशन होता है, ये जो सीज़न होता है, ऐसे सीज़न में दोस्तों रेट जो है बहुत ही महंगा देखने को मिलता है। आपके तरफ हरी सब्जी जैसे कि भिंडी है, बरबट्टी है और करेला है, साथ साथ दोस्तों और भी अदर सब्जियां जो आपके अभी आसपास अवेलेबल है, उनका क्या क्या प्राइस बिक रही है अभी हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, मेरे पास सेमी भी निकल रहा था, लेकिन दोस्तों सेमी पूरी तरीक़े से कम हो चुका है, क्योंकि दोस्तों सेमी की अगर मैं बात करूं तो जब बारिश होती है तो सेमी का फ्लावर जो है ड्रॉपिंग हो जाता है और एक भी फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और जो बचे खुचे जो फल जो कन्वर्ट हुए होते हैं वो भी दोस्तों दाग धब्बा होता है और कीड़ों का प्रकोप ज़्यादातर बढ़ जाता है। इस वजह से दोस्तों बहुत ही नहीं के बराबर अभी सेमी हमारे पास निकल रही है और हमारे गांव में सभी किसान भाई लोग जो सेमी बरबट्टी लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, उनका जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत ही कम हो चुकी है दोस्तों। और ऐसे
सिचुएशन में दोस्तों अभी रेट बहुत ही महंगा चल रही है सब्जियों का। किसान भाइयों आप लोग बताइए आपकी तरफ क्या क्या भाव बिक रही है। प्याज की बात करें तो दोस्तों प्याज हमारे तरफ 20 रुपया 15 रुपये किलो बिक रही है। प्याज का भाव नहीं बढ़ रही है। इस बार सभी किसान भाई लोग प्याज को स्टोर करके रखे हुए थे दोस्तों, जिसके चलते सभी किसान भाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में प्याज है। अभी मेरे पास 2 से 3 क्विंटल प्याज अभी है, बाकी ज़्यादा नहीं है। 2 से 3 क्विंटल प्याज हमारे पास अभी है दोस्तों, और इसको हम लोग बचा के रखे हुए हैं। जब हरी सब्जी निकलेगी तो उसके साथ में बेचेंगे तो ज़्यादा कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग मार्केट में जाके चिल्हर बेचते हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, ऐसा लगता है। थोक बेचने के वजह से अपन कम रेट में देना पड़ता है। बाकी अगर चिल्हर बेचते हैं, रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, रोज़ के रोज़ 50 किलो 20 किलो 50 किलो ऐसे बेचते हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग प्याज को थोक नहीं बेचे थे, क्योंकि दोस्तों हम लोग कम ही प्याज लगाए थे, इसलिए दोस्तों हमने प्याज को स्टोर करके रखा है। और इसी वजह से मैं जिस दिन मार्केट जाता हूँ उस दिन 20 किलो से लेकर 50 किलो तक लेके जाता हूँ और फिर बेचता हूँ। आप लोग तो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस तरीक़े से सब्ज़ी बेचता हूँ और किस तरीक़े से आप लोगों को दिखाता हूँ डेली का डेली ब्लॉग। और दोस्तों अभी के टाइम पे हमारे तरफ मौसम आज का साफ़ है, क्लीन है, और आज मौसम खुला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। बाकी देखते हैं दोस्तों, बारिश होगी तो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे कि बारिश हुआ है ऐसे करके। और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और टमाटर की क्या कुछ भाव चल रही है, साथ साथ अदर जो वेजिटेबल है उनका क्या क्या प्राइस चल रही है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों अभी जो रेट चल रहा है वो लगभग पूरा अक्टूबर ऐसा ही चलेगा। अब क्या है, आज तो 12 अक्टूबर हो गया और मात्र अपना 15 से 17 दिन और बाकी है इस महीने का। फिर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो अक्टूबर के बाद मौसम खुल जाता है तो सब्जियां भी आने लगेंगी। जैसे कि सीज़न है गोभी का, पत्ता गोभी का और करेला बरबट्टी का, तो ये सीज़न दोस्तों अब लगातार आने वाली है सब्जियां, और मटर का भी सीज़न आने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही सजेशन करूंगा कि जो भी फसल है आपके खेत में, चाहे वो सब्जी वर्गी फसल है, जो भी आइटम है आपके खेत में दोस्तों उसका अच्छे से केयर कीजिए। इन 15 दिनों में दोस्तों आपको बढ़िया रेट देखने को मिल सकता है। इन 15 दिनों में आप जितना बढ़िया रेट लेके आएंगे उतना अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। जो भी किसान भाई अपने खेत में जो भी सब्जियां लगाए हैं उनका अगर हल्का सा मौसम खुलता है तो उन पे सही चीज़ का स्प्रे कीजिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका स्प्रे कीजिए, खाद वगैरह डालिए। और दोस्तों आने वाले दिनों में आप लोगों को इस 15 दिन में ही अच्छा रेट मिलेगा, और उसके बाद दोस्तों रेट फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नई सब्जी अभी तैयार है। गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है, हरी मटर है, सारी सब्जियां दोस्तों एडवांस में किसान भाई लोग लगा लिए हैं, तो सारी सब्जियां तैयार है। बाकी इस 15 दिन के अंदर में ही आपको जितना भी सब्जियां बेचना है, जो अच्छे रेट में बेचना चाहते हैं उनको ये 15 दिन का टाइम है। इन्हीं 15 दिन में कुछ रेट मिल सकते हैं, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक सब्जियां की रेट फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो खेत में लगे हुए हैं वो अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे 15 दिनों के बाद। तो 15 दिन के बाद क्या क्या सब्जियां निकलना शुरू होगी, 15 दिन के बाद फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मटर, ये सब्जियां दोस्तों निकलना चालू हो जाएगी। कुछ कुछ किसान भाइयों का भिंडी भी चालू हो जाएगा नया वाला। तो ये बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग चीज़ों को अप्लाई कीजिए। आपके खेत में जो भी फसल है उसका अच्छे से केयर कीजिए, बस यही सजेशन है मेरा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से किसान भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में टमाटर के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और कितना रेट बढ़ सकता है ऐसे करके। तो दोस्तों अभी देखिए टमाटर जो है बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कम है, रेट बढ़ने की संभावना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का टमाटर निकलना शुरू हो चुका है और मौसम भी खुल रहा है। इस वजह से दोस्तों ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर मौसम साफ़ रहता है और इन दिनों का क्लाइमेट जो है टमाटर की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, टमाटर की पैदावारी के लिए बहुत अनुकूल होता है। इस वजह से दोस्तों आवकें जो है बढ़ेंगी, रेट ज़्यादा महंगा नहीं जाएगा। बाकी अभी 300 रुपये है, 370 रुपये 80 रुपये तक बढ़िया फ़ाइन क्वालिटी का जो परी टमाटर बिक रहा है हमारे तरफ, उसका रेट है। तो आने वाले दिनों में ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा। यही एवरेज भाव की अगर बात करें तो नीचे में 250 रुपया और ऊपर में 500 रुपया तक के बीच में टमाटर की रेट देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाज़ा है। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या होता है। ये तो हम भी कोई बहुत बड़ी भविष्यवक्ता नहीं है जो आने वाले दिनों के लिए आप लोगों को जानकारी या एग्जैक्ट रेट बता पाएँ। बाकी किसान भाइयों का यही कमेंट आ रहा है और उन्हीं का कमेंट आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों। तो आने वाले दिनों में टमाटर के जो भाव है
वो ज़्यादा महंगा भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा नीचे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए टमाटर छत्तीसगढ़ में भी चारों तरफ देखने को मिल रहा है, टमाटर मध्य प्रदेश में भी चारों तरफ देखने को मिल रहा है, साथ साथ महाराष्ट्र में भी और बेंगलोर में भी, तो चारों तरफ से टमाटर आना शुरू हो रहा है। और अभी के टाइम पे प्लांटेशन की स्थिति भी अच्छा खासा लग रहा है, प्लांटेशन भी हमारे तरफ भी हो रही है और अक्टूबर के बाद नवंबर से फिर से टमाटर चालू हो जाएगा प्लांटेशन। तो टमाटर दोस्तों अब लगातार गर्मी भर ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा।